हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीपा व्लॉग्स। तो कैसे आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस, मॉर्निंग का टाइम है, अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5 और मैं उठ चुकी हूँ। तो थोड़ा देर ऐसे रिलैक्स हो रही हूँ बैठ के और फिर उसके बाद लगते हैं अपने कामों में। और आज मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा ठंडा मौसम है, इस वजह से कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। फिर मैंने नाश्ता वगैरह बनाया और हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस। फिर यहाँ पर बच्चे रेडी हो चुके हैं स्कूल जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बच्चों को रेडी करके लेके जा रही थी स्कूल छोड़ने के लिए। तो वो आ गए थे नानू से चीज़ लेने के लिए, पैसा लेने के लिए। तो बस अभी यहाँ पर उनका पैसा लेना देना हो रहा है। फिर उसके बाद हम लोग गए थे स्कूल और फिर मैं स्कूल से छोड़ के आई। और देखिए मेरे घर की हालत कैसी हो रखी है, मॉर्निंग में एकदम हप्पड़ तप्पड़ हो रखा है सब जगह। और यहाँ पे ग्रोसरी का सामान आया हुआ है, तो वो भी अभी मुझे ऑर्गेनाइज़ करना है। रात को ही आया था और कपड़े वगैरह सब फोल्ड भी करने हैं। कल मैं फोल्ड नहीं कर पाई थी कपड़े वगैरह भी। और यहाँ पे भी मुझे रेक भी वगैरह भी सब ठीक करना है, बर्तन वगैरह भी वॉश किए थे रात को, उन्हें भी उनकी जगह पे सेट करना है। उससे पहले मैंने सोचा कि आज धूप तेज़ निकली है, मॉर्निंग में तो मौसम अच्छा था लेकिन अभी धूप जो है काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। तो यहाँ पर मैं ये जो मैं गद्दा है बिछा के हम लोग सोते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा गंदा लग रहा था मुझे। तो मैंने सोचा कि इसे सर्फ से धो देती हूँ और आज धूप भी अच्छी है तो सूख जाएगा अच्छी तरह से। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें पानी डाल के पहले इसे अच्छे से धो लिया था। अब उसके बाद मैंने इसमें डाला है सर्फ़ और फिर ब्रश की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से रगड़ लूँगी। और ये काफ़ी ज़्यादा क्लीन हो चुका था, उतना अच्छे से नहीं हुआ था लेकिन फिर भी देखने में क्लीन लग रहा था। गंदा से तो बेटर ही था, क्लीन हो गया था। और हम लोग बेडशीट वगैरह नहीं बिछा रहे थे ना, इस वजह से ये काफ़ी गंदा हो गया था, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा थी ना। बेडशीट वगैरह बिछाओ तो और ज़्यादा गर्मी लगती थी। और ये पहले ही इसमें बेडशीट लगाई हुआ है और फोम का गद्दा है, तो बेडशीट वगैरह बिछाने से काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती थी, इस वजह से हम नहीं बिछाते थे। तो इस वजह से बच्चों का कुछ भी खाया हाथ वगैरह लग ही जाता है, तो वो सब दाग वगैरह लग गया था। तो इस वजह से मैंने सोचा कि आज धूप अच्छा है और काफ़ी दिनों से तो बारिश ही हो रही थी। बारिश हो रही थी, रुक रही थी, हो रही थी, रुक रही थी। मौसम अच्छा नहीं था तो मैं धो ही नहीं पा रही थी। आज मौसम अच्छा है तो मैंने इसे धो दिया। एक गद्दा मैंने धो के रख दिया है खड़ा करके, उसका पानी वगैरह जब अच्छी तरह से निकल जाएगा तो इसे धूप में दे दूँगी। तब तक मैं ये दूसरा वाला भी धुल ले रही हूँ अच्छी तरह से। और फिर उसके बाद अपने बाकी के काम जो होते हैं, फिर उसको रूम वगैरह मुझे क्लीन करना है अच्छे से। और आज बच्चों को स्कूल भी टाइम से जाना है लेने। तो चलिए फटाफट से अपने काम निपटाते हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल पर नए आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और प्लीज़ प्लीज़ मेरी वीडियोस को खूब ढेर सारा प्यार कीजिए। आप लोग का प्यार थोड़ा सा कम हो रहा है, तो प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बढ़ा के रखिए, बरकरार रखिए। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी अंदर। तो मैंने सोचा कि मैं पहले ये वाला एरिया यहाँ से क्लीन कर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर लिए थे और ग्रोसरी का सामान जो है वो भी मुझे अभी अरेंज करना है, लेकिन वो मैं जब घर वगैरह क्लीन कर लूँगी उसके बाद ही अरेंज करूँगी। तो यहाँ पर जो भी कपड़े वगैरह थे और यहाँ पे ये टेबल गंदा हो गया था तो मैं इसे साफ़ कर लिया और ग्रोसरी का सामान भी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दिया यहीं पे। फिर बाद में मैं जब रूम क्लीन कर लूँगी तो उसके बाद डिब्बे वगैरह में रखूँगी। तो अभी मैंने ऐसे ही रख दिया। उसके बाद अब बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो फटाफट से लगाते हैं झाड़ू। और काफ़ी ज़्यादा कचरा भी हो गया था क्योंकि रात में ना बारिश हुई थी काफ़ी तेज़, तो और इस वजह से गंदगी ना ज़्यादा हो जाती है जब बारिश होता है। तो हमारे बालकनी से पानी जो है वो घर ही में आता है, तो इस वजह से तो कुछ काम भी नहीं हो पाया था रात में। तो फटाफट से अभी क्लीन करना है और फिर बच्चों को स्कूल भी भेजना था तो उन्हें जल्दी भी सुलाना था, इस वजह से।
तो चलिए फटाफट से अब झाड़ू लगाते हैं और उसके बाद रूम धोते हैं। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह लगा लिया, अब बारी आती है रूम को क्लीन अच्छे से करने की। तो यहाँ पर मैं पानी लेके आ गई और अच्छे से रूम को धो दूँगी। और ये वाला एरिया ना कभी धुल नहीं पाता था क्योंकि यहाँ पे गद्दे रहते थे, तो आज तो गद्दे मैंने धो दिया, धूप में भी डाल दिया। तो इस वजह से मैंने आज यहाँ पे अच्छे से पानी डाल के अच्छे से हाथ से रगड़ के धो दिया। और पानी डाल के धोने से ना रूम एकदम अच्छे से क्लीन हो जाता है और साफ़ सुथरा भी लगता है देखने में। और अभी गर्मी का टाइम है ना, तो मक्खियाँ तो इतनी ज़्यादा परेशान करती है ना कि पूछिए मत। तो यहाँ पर फटाफट से मैंने गैस के पास से भी क्लीन कर दिया है, क्योंकि रोटी बनाओ तो आटा वगैरह गिरता है या सब्ज़ी बनाओ तो गिर जाता है, दूध चाय के दाग रहते हैं। तो अच्छी तरह से धो दिया। फिर उसके बाद मैं आ चुकी हूँ नहा के। तो अब चलिए थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाते हैं, बाल वाल झाड़ते हैं, सिंदूर उंदूर लगाते हैं, उसके बाद करेंगे पूजा पाठ। और फिर भूख भी लगी है तो फिर करेंगे अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय। तो गाइस यहाँ पर आज मैंने धोया है बाल, और बाल ना फिर से मेरे इतने काफ़ी ज़्यादा झड़ने लग गए हैं ना कि पता नहीं क्या ही करें। आप लोग बाल झड़ता है तो क्या यूज़ करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे भी, तो मैं भी कोशिश करूँगी यूज़ करने का। तो यहाँ पर देखिए मैंने दिया बाती भी कर लिया अपने, और आज थोड़ा लेट हो गया था तो इस वजह से मैंने दिया नहीं लगाया, सिर्फ मैंने धूप जला दिया और पूरे घर में अच्छी तरह से दिखा दिया। तो अब बारी आती है, मैंने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद बारी आती है ग्रोसरी का सामान ऑर्गेनाइज़ करने की। फिर पूजा वगैरह किया, मैंने नाश्ता किया, उसके बाद बच्चों का टाइम हो गया था स्कूल से आने का। फिर उन्हें स्कूल से लाई, उन्हें खाना वाना खिलाया और अब उन्हें सुला दिया है। तो अब मैं अच्छे से अपना सामान ऑर्गेनाइज़ कर पाऊँगी, वरना वो जगह रहते हैं ना तो कुछ ऑर्गेनाइज ही नहीं हो पाता है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर बिस्किट्स वगैरह और ये बॉटल जो है वो चाय पत्ती के साथ हमें दिया था फ्री में, और आटा वगैरह सब ला के रख चुके हैं। अब बारी आती है इन्हें ऑर्गेनाइज़ करने की। तो पहले मैं सोच रही थी कि मैं जो ये चावल है ना इन्हें ही डिब्बे में डाल देती हूँ अच्छे से, उसके बाद मैं फिर सामान सब अरेंज करके रखूँगी। तो यहाँ पर थैले में थोड़ा बहुत सामान था तो मैं उसे भी निकाल के रख देती हूँ। तो गाइज़ हम रेंटर लोगों को जो रेंट पे रहते हैं उन्हें सब कुछ मैनेज करके चलना पड़ता है। अपनी जो हस्बैंड की सैलरी होती है 15,000 20,000, उसी में हमें सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, और साथ ही साथ बचत की करनी पड़ती है। अपने फ्यूचर के लिए थोड़ी बहुत तो बचत करनी ही चाहिए, चाहे वो 1 रुपये हो या 1000 रुपये। तो इस 15,000 सैलरी में घर चलाना काफ़ी मुश्किल बात है। रेंट दो, राशन लाओ, दूध का खर्चा, स्कूल का खर्चा, सब खर्चा, फिर दवाइयों का खर्चा भी हो जाता है। और कभी कभी तो बच्चे बीमार ही पड़ते हैं, हम ही लोग बीमार पड़ जाते हैं तो वो भी अलग खर्चा, और फिर उसी में से हम लोग को बचत भी करना होता है। काफ़ी ज़्यादा टफ होता है फ्रेंड्स। और आप लोग कैसे मैनेज करते हैं इतनी कम सैलरी में पूरा घर चलाना? और ये सब एक हाउसवाइफ के ही हाथों में होता है कि वो अपने पति की सैलरी कैसे खर्च करे और कैसे बचाए, या तो पैसे उड़ा ही दे या फिर पैसे बचा ही ले। ये सब एक हाउसवाइफ के ही हाथ में होता है। तो चलिए ज्ञान की बातें बहुत हो चुकी है। यहाँ पे ये थैला दिया था, इसी में सब ग्रोसरी का सामान आया था। तो अभी मैं इसको अच्छे से रख दूँगी, इसे मैं धोऊँगी बाद में। तो इसमें चावल था तो पहले मैंने सोचा कि मैं इसे ही डिब्बे में डाल देती हूँ, और फिर उसके बाद ये जो ग्रोसरी का सामान है तो वही वाला रखूँगी। तो हमारा ग्रोसरी का सामान तकरीबन 2000 में आ ही गया था सब। और फिर हमने तेल वगैरह तो बाद में लेके आए थे,
और अभी ये जो जितना सामान आया ये हमारा 2000 में आ गया था। आटा, चावल, चीनी, और चीनी में थोड़ा एक्स्ट्रा ही मंगा के रखती हूँ क्योंकि हम चाय भी पीते हैं और बच्चे दूध में भी पीते हैं, और कभी खीर वगैरह बनाना हो, सेवई बनाना हो तो चीनी तो लगता ही है, फिर बार बार लेके आने में भी अच्छा नहीं लगता है। और साथ ही में बच्चों के लिए कुछ स्नैक्स भी मंगा देती हूँ कि कभी कभी खाने के लिए, और यही सब मंगाते हैं। और यहाँ पर फिर हम लोग चले गए थे मार्केट, हस्बैंड आए थे ऑफिस से, तो हमें लेना था रक्षाबंधन के लिए गिफ्ट, और सात्विक और ऋत्विक देगा अपनी बहनों को गिफ्ट, तो बस अभी हम वही लेने जा रहे थे। तो हस्बैंड की सैलरी आ चुकी थी, तो हमने सोचा अभी हम ये सब काम भी ख़त्म ही कर लेते हैं, फिर बार बार बाद में कभी छुट्टी मिले या ना मिले तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो आज टाइम है तो हम लोग ले ही लेते हैं। और लेकिन हम लोग बाज़ार में गए और फिर हमने आधी शॉपिंग की, और ऐसी इतनी झमाझम वाली बारिश लग चुकी थी ना कि क्या ही कहने। तभी हम लोग यहाँ पे आए थे मॉल में, और यहाँ पर कपड़े सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब विशाल मेगा मार्ट ही था, तो लेकिन हमें इसमें कुछ पसंद नहीं आया, इतना ज़्यादा इसमें वो नहीं था। बस कुछ जो थे वो उन्होंने पहले से पहने हुए थे, तो फिर हम लोगों को यहाँ पे कुछ ख़ास पसंद नहीं आया, तो फिर हम लोग चले गए थे शॉप पे लेने के लिए। वैसे डेली वेयर के लिए तो ये सही था, लेकिन उतना ख़ास नहीं लगा हमको, ऐसे डेली यूज़ के लिए था, लेकिन हमको थोड़ा फैंसी में भी चाहिए था कि पहने तो अच्छा लगे। फिर मैंने ज़्यादा कुछ शूट ही नहीं किया कि इतनी झमाझम बारिश हो रही थी कि हम लोग तो घर भीगते भीगते आए। फिर उसके बाद क्या खाना बनेगा यही सोच रहे थे, तो हम अंडा और ब्रेड लेते हुए आए थे रास्ते में से। तो अभी हम डिनर में वही बना रहे हैं, अंडा और ब्रेड। तो इतना मैंने बना लिया है और अभी यहाँ पर और बना रहे हैं, तो चलिए फटाफट से बनाते हैं। और बारिश में भीगने से काफ़ी ज़्यादा थकान भी हो गई थी। हम लोग 6 बजे ही निकल चुके थे घर से, और हम लोग को आते आते 9 बज गया था। और ये फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग का टाइम है, और यहाँ अभी भी देखिए बारिश हो ही रही है। आप लोग वीडियो में देख पा रहे होंगे कि नहीं। और यहाँ पर मेरे कपड़े भी जो है वो पूरी बारिश में लबालब गीले हो चुके हैं। मॉर्निंग तक बारिश नहीं रुकी, इतनी झमाझम वाली बारिश जो लगी थी। नाइट में 7 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी, और अभी मॉर्निंग के 6 बज रहे हैं और अभी तक बारिश हो ही। तो गाइस इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं।